हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वणक्कम, जय हिंद। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक ऐसी न्यूज आ रही है, करंट न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, जो कहीं से भी अच्छी नहीं है, ना तो इस इंश्योरेंस कंपनी के लिए और ना ही हॉस्पिटल के लिए, दोनों के लिए खराब है। लेकिन क्यों हुआ ऐसा, और आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर क्या सही है, स्पेशली कंपनी के लिए। मैं मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी की बात कर रहा हूं। इससे पहले कई बार मैं ये टॉपिक उठा चुका हूं, इतने वीडियो बना चुका हूं कि आपकी गाड़ी कमाई, आप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस खरीदते हो, हर महीने पैसे देता है। देखो, जो मिडिल क्लास इंसान है ना, उसके लिए प्रॉब्लम है। जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो 25 लाख 50 लाख की इंश्योरेंस कंपनी भी खरीद इंश्योरेंस ले सकते हैं, है ना। महीने का साल का 2-2 4-4 लाख रुपया भी दे सकते हैं। उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसके लिए जो मिडिल क्लास आदमी है, जो 15-20-30 हजार रुपये हर महीने देता है, सालों तक देता रहता है, और 5-7 लाख रुपए देने के बाद जब उसका 50,000 का बिल आता है कहीं भर्ती होने के बाद, और कंपनी ये कह के मना कर देती है, नहीं जी हम इंश्योरेंस नहीं देंगे क्योंकि आपको तो पुरानी बीमारी थी, आप भर्ती फालतू में हो गए, आपको तो भर्ती की जरूरत ही नहीं थी। मेन यही दो सवाल के ऊपर ये लोग जवाब इनका यही आता है जब भी ये डिनायल मोड में आ जाता है कि हम इंश्योरेंस नहीं देंगे, कैशलेस। मैं कैशलेस इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। तो मेन यहीं पे आके बोलते हैं ये कंपनियां कि, मैं सब कंपनियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे साथ कई बार हुआ है और मैं कई बार मेडिकल वीडियो बना चुका हूं, कुछ कंपनियों के मैंने नाम भी लिए हैं, और वहां पे ये सवाल का जवाब ये होता है, जी हमने इसीलिए इंश्योरेंस नहीं दिया आपको क्योंकि आपको पहले से बीमारी थी, और दूसरा कि आपको जरूरत ही नहीं थी भर्ती होने की। मतलब ये डॉक्टर बेवकूफ है, और या फिर घर वाले बेवकूफ हैं जिनका काम धंधा छोड़ के वो हॉस्पिटल में ऐसी तैसी कराने के लिए आते हैं। और इसीलिए मैं कई बार बोलता था कि मेडिकल इंश्योरेंस मत कराओ, एफडी करा लो, वो ज्यादा अच्छा है बजाय इन लोगों को पैसा देने के। आप अपनी एफडी करा लो, 10 साल बाद उतना ही पैसा आप कमा लोगे उस एफडी इंश्योरेंस से, या म्यूचुअल फंड में डाल दो, या कहीं भी डाल दो, शेयर मार्केट में डाल दो, वो ज्यादा बेटर है इनको कंपनियों को देने से। और यही खबर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, और यही कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाला टाइम इस कंपनी के लिए तो बहुत मुझे अच्छा लग नहीं रहा। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस और मैक्स हॉस्पिटल, मैक्स बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, और इनके बीच में प्रॉब्लम आ गई है। अब से आने वाले पता नहीं कितने टाइम तक मैक्स हॉस्पिटल में कैशलेस नहीं मिलेगा अगर आपके पास स्टार हेल्थ इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनियों का तो ये कहना है जी हॉस्पिटल ज्यादा ओवरचार्ज करता है, जी हमने इसलिए डीपैनल कर दिया, हमने बंद कर दिया। हॉस्पिटल का ये कहना है कि ये बहुत नखरे दिखाते हैं, पेशेंट को बहुत परेशान करते हैं, इसलिए हमने बंद कर दिया। सच क्या है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन स्टार हेल्थ के बारे में एक बात आपको बता दूं कि मैनेजमेंट में अभी बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए इनके। जो इनके मेन कर्ता धर्ता थे उनमें चेंजेस आए हैं, वो शायद चले गए छोड़ के, मुझे जहां तक आइडिया है। और इस कंपनी के लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुका था, इनका नाम लेके मैंने बताया था आज से कुछ महीने पहले, और कुछ और कंपनियों ने भी परेशान किया हुआ है। मैं सच बताऊं तो एक आम आदमी ही झेलता है। हॉस्पिटल बिल ज्यादा बनाएगा तो आम आदमी जो पेशेंट है उसकी ऐसी तैसी होनी है, और अगर वो इंश्योरेंस कंपनी मना कर देती है तो भी उसकी ऐसी तैसी है। दोनों साइड से वही मारा जाता है। वो तो करें क्या, ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि मैक्स ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, और स्टार हेल्थ की जो रिपोर्ट, अब जो इनका एक क्लेम रेशो होता है, वो कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड, टैक रिकॉर्ड इनका रहा नहीं है पिछले। ये सारी प्रॉब्लम पिछले 2 सालों से आनी शुरू हुई है। उससे पहले मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई किसी ज्यादा कंपनी से, लेकिन अभी पिछले साल 1.5 साल से बहुत प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल इंश्योरेंस लेने में। और हम लोगों का आधे से ज्यादा समय, सही बताऊं तो, इन पेपर वर्क में निकल जाता है, और फिर उसके बाद भी ये मना कर देते हैं विदाउट एनी रीजन। आपको समझ में भी नहीं आता कि किस लिए इन्होंने मना करा है। कभी बोलते हैं जी पेपर सही नहीं भेजे हॉस्पिटल ने, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हमें यह समझ में नहीं आता कि आखिर प्रॉब्लम कहां पे थी। मैं सिर्फ ये बात बोलना चाहता हूं, ये बात सही है कि कुछ हॉस्पिटल ओवरचार्ज कर दे, मेडिसिन के थ्रू फालतू के बिल बनाते हैं, लेकिन मेरे जैसे इंसान जिसने आज तक कभी इस तरह के फालतू के बिल ना तो बनाने दिए ना बनाए कभी अपने पेशेंट को जो जेन्युइन था। मेरे ऐसे डॉक्टर के पेशेंट को भी कितनी बार डिनाइल किया गया कई कंपनियों द्वारा, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं। तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूं। मैंने कई बार वीडियो बनाए यहाँ पे, और कई बार कोर्ट में केस जाते हैं, धक्के खाते हैं, जी इसको रिम्बर्समेंट कराओ, बाद में आना, फलाना है ढिमका। जो आपको इतने सालों से, 10 सालों से, आप कहते हो पहले से बीमारी थी, तो आपने पहले क्यों नहीं चेकअप कराया?
तो कायदे से तो हेल्थ इंश्योरेंस वाले को पहले से सारे टेस्ट करा के देखने चाहिए कि इसको कोई बीमारी है नहीं है, तब तो आप कहते हो जी कुछ ही नहीं करना, खाली शुगर करा लो, ईसीजी करा लो, फलाना करा लो, बस हो गया काम। बाद में आप कहते हो पहले से बीमारी रही होगी। कौन डिसाइड करेगा ये सब? आपके पास तो एमबीबीएस तक के डॉक्टर तक नहीं रखे होते आपने, कई कंपनियों ने वहां पे कई बीएमएस डॉक्टर आपने रखे हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर रखे हुए हैं जो कि एलोपैथिक केसेस को पास करते हैं। आप डेंटिस्ट को पकड़ के ले आते हो जाके कि जा देख क्या कि वहां पेशेंट कौन है क्या है। मतलब हमें पास करने वाले डॉक्टर कौन से आते हैं ये हमें पता कई बार होता है, तो हम लोग अपना माथा पीट लेते हैं कि ये हमारे केस को पास करने आए, जिसके बाद अपने पास एलोपैथिक डिग्री तक नहीं है, एमबीबीएस तक की डिग्री नहीं है। पैसा बचाने के लिए क्या क्या नहीं होता, कितना करप्शन है, मेडिकल करप्शन। और एक हॉस्पिटल को एक मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए कितना पैसा खिलाना पड़ता है ये भी सबको पता है। ऐसे नहीं मिलता भाई, तुम्हें लगता है कि ऐसे जाके मिल जाते हैं क्या इंश्योरेंस? करप्शन तो हर जगह है। चलिए ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन ये जो आज किस्सा हुआ है मैक्स हॉस्पिटल स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का, ये कोई अच्छा नहीं है और स्टार हेल्थ के लिए भी कोई अच्छा समय नहीं आने वाला, मुझे ऐसा लगता है। झुनझुनवाला जी तो अपना काम करके बेचारे चले गए, लेकिन अब समय नहीं है, अच्छा समय नहीं है। और इससे जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो पेशेंट में और सब चीज़ों में ये गड़बड़ होगा, और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं हुई है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे भी कई बार धमकियाँ दी जाती हैं, मेरे हॉस्पिटल वालों को धमकी दी जाती है, इस डॉक्टर को बोलो कि ये फालतू के वीडियो ना बनाया करे मेडिकल इंश्योरेंस के ऊपर, ये वो, नहीं तो हम तुम्हारे हॉस्पिटल को डी पैनल कर देंगे मेरी वजह से। तो मैंने कई बार वीडियो डिलीट भी करे अपने एक दो, सिर्फ इस वजह से कि मेरे हॉस्पिटल को डी पैनल मेरी वजह से ना करते हैं। लेकिन कब तक यार, कब तक सफर करेंगे, कब तक सरकारें चुप बैठेंगी और इनके धंधे देखती रहेंगी? सब खिचड़ी पकी हुई है भाई, आप भी कुछ नहीं कर सकते, आपको भी सब पता है खिचड़ियां कहां तक पकी हुई हैं, अंदर तक खिचड़ियां पकी हुई होती हैं। मेरे से काम इंसान तो सिर्फ आवाज उठा सकता है, और मेडिकल बाबाओं के खिलाफ मैं आवाज उठाता था, आवाज सुन ली गई है। आज मैंने पहला सुबह का वीडियो यही है, और दूसरा करप्शन का ये वीडियो, ये भी एक तरह का करप्शन ही है और क्या है। हॉस्पिटल पे इल्जाम लग रहा है ये ओवर बिलिंग करते हैं, हॉस्पिटल कहता है ये देते ही नहीं है, बहाने मारते हैं। और मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं, मैं तो कोई करप्शन मैंने तो करा नहीं है आज तक अपने पेशेंट में किसी भी टाइप का। मेरे पेशेंट को कितनी बार मेडिक्लेम देने से मना कर दिया। मैं तो मरीजों को अब यही बोलता हूँ कि कराओ ही मत, सच्ची बता रहा हूँ, आप लोगों को भी बोलूंगा मत कराओ मेडिकल इंश्योरेंस, एफडी करा लो। लोग मेरे से पूछते हैं बेस्ट कंपनी कौन सी है, फलाना कौन सी है, तो मेडिकल करप्शन का ग्रुप है, मैं बता देता हूँ भाई ये थोड़ी बहुत बेटर है, इनके खिलाफ इनके जो रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, इतना ही बता पाता हूँ। लेकिन कुल मिला के पता नहीं, सब भगवान भरोसे, आपकी किस्मत है, मैं सच बता रहा हूँ। ये एक लॉटरी है कि आपको पता नहीं है ये लॉटरी में जो पैसा आप डालो ये आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, सब आपकी किस्मत पे है कि आपको पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा जो आप इंश्योरेंस कंपनी को दे रहे हो। शुक्रिया, गलती हो गई तो माफ कर देना मेडिकल इंश्योरेंस वालों। आपका अपना छोटा सा डॉक्टर नवनीत कालू। कौन सही और कौन गलत पता नहीं, लेकिन मैं तो भुक्तभोगी हूं, और पिस्ता सिर्फ आम आदमी है, आम पेशेंट, और कोई नहीं। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इन सब चीजों के ऊपर एक्टिवली। अगर सरकार ईमानदार है तो उनको ये सब चीजों का पता होता है ये क्या हो क्या रहा है, और अब कौन सी मेडिकल इंश्योरेंस बैंक करप्ट होने जा रही है ये आप समझ गए होंगे।